अगेन एक और क्रैकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ वारंट निकल चुके हैं। क्या कोई रियासत जुल्म के साथ कायम रह सकती है? तो तारीख से हम कब सबक सीखेंगे? दुनिया का कोई एक इदारा किसी भी मुल्क में किसी भी सदी में किसी मुल्क को नहीं बचा सका। क्या हालात बन गए हैं? खान साहब पर कातलाना हमला, उसके बाद उन्होंने दोबारा से रिकंटिन्यू करने के अहकाम जारी किए हैं, बट अगेन एक और क्रैकडाउन की तरफ जा रहे हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ वारंट निकल चुके हैं। देखिए, पहली दो तीन बुनियादी किस्म के इशूज़ हैं जो मैं आपके ज़रिए से मैं छेड़ना चाहता हूँ कौम के सामने। प्लीज़ सर। सबसे पहला तो ये है कि क्या कोई रियासत जुल्म के साथ कायम रह सकती है, और दूसरा ये कि आप जदीद दुनिया से जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ से सबक आप लेना चाहें तो सबसे बड़ी आर्मी और सबसे तबाहकुन और तेज़ रफ्तार आर्मी जो थी वो एडल्फ हिटलर की थी। जी, हिटलर की। तो क्या उसने जर्मनी को फ़ायदा पहुंचाया, उसने जर्मनी को अजीम मुमलिकत बनाया, या जर्मनी जिसको तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और 1955 तक वो पाकिस्तान उन 14 मुल्कों में से एक था जिन्होंने जर्मनी को कर्जा दिया था। उसके बाद या लोगों को जब उन्होंने एम्पावर किया, लोगों को जब उन्होंने खाना पीना दिया, लोगों को जब उन्होंने मैशत ठीक दी, जब अमन व अमान दिया, पॉलिटिकल पार्टीज उनको पनपने का मौका दिया, जर्मनी के अंदर भी तरक्की पसंद भी आए, फार राइट भी आया, लेफ्ट भी बरसर इक़्तिदार आया, तो उसके नतीजे में जर्मनी बेहतर हुआ। आज जर्मनी यूरोप की बरतानिया समेत सबसे बड़ी पावर है, तकरीबन चौथी और पांचवी बड़ी पावर। वो जर्मनी जिसको रूस ने और इत्तेहादी अफवाज ने कुचल के रख दिया था, आज वो रूस से बड़ी इकोनॉमिक पावर है। ऐसा ही है। दिस इज द रियलिटी। हिस्ट्री। यस। दूसरा ये है कि रूस से बड़ी, उसको कहते थे कि रूस का रीच, उससे बड़ी कोई मशीन किसी के पास, फायरिंग मशीन या फायर पावर या वॉर मशीन किसी के पास थी, और फौज बड़ी, उस स्टालिन से बड़ी फौज कौन बिल्ड कर सकता है? ऐसा ही है। जिसने एडल्फ हिटलर को भी शिकस्त दे दी, तो क्या वो रूस ठहर सका बतौर रियासत? आंसर इज नहीं। तो तारीख से हम कब सबक सीखेंगे? दुनिया का कोई एक इदारा किसी भी मुल्क में किसी भी सदी में किसी मुल्क को नहीं बचा सका। जो बचाता है वो इज्तिमाई समाज बचाता है मुल्क को। इसलिए जब उनको ये अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, और जब जो आज हो रहा है, मैं फौरन उस पर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, वो ये है कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान का तकरीबन 15 साल से सेनेटर है, जो उसकी गिरफ्तारी हुई उसको हम भूल जाते हैं, जो उसके घर पे छापा हुआ उसको हम भूल जाते हैं, जो उसको पोतियों के सामने मारा गया वो भूल जाते हैं, जो उसके सर पे फांसी वाला कपड़ा डाला गया काला वो उसको हम भूल जाते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर को भी हम भूल जाते हैं, उसको बेलबास करने को भी हम भूल जाते हैं। हमारा मजहब ये कहता है कि 3 मौके ऐसे हैं, करामल कातबीन जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, फरिश्ते, जी, कि जब वो इंसान से परे होके खड़े हो जाते हैं और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। एक, when there is a private moment between a wedded couple, yes, कि जब जो अल नकाह में सुन्नती के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, तो उस वक्त फरिश्ते मुंह परे करके चले जाते हैं। फिर दूसरा, जब कोई बगैर लिबास के नहा रहा हो, गुस्ल कर रहा हो, पाक हो रहा हो, उस वक्त, और तीसरा जब कोई फरागत के लिए जाता है। तो ये मैं तो एक बात पे, इस बात पे मुझे इतने सवाल आए हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे बेडरूम्स में और हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में और हमारी प्राइवेट एरियाज में लगाने वाले कैमरे, इनके लिए बजट कहाँ से आ रहा है? ये कौन दे रहा है? ये कैमरे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।